व्यूअर्स, अगर आप दो कनाल घर देख रहे हैं और वो जो ओनर बिल्डर बनाया हो लेकिन प्रॉपर डिजाइनिंग टीम हायर करके बनाया हो, तो दिस इज द राइट ऑप्शन राइट नाउ इन डीएचए लाहौर। व्यूअर, ये किचन देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर एसएमसी का इटालियन किचन है विद ब्राजा, स्मैग और बहुत सारी लग्जरी चीज़ों के साथ। फ्लोरिंग सारी की सारी करारा वाइट है और आप इसका साइज दंग रह जाएंगे देख के कि 11 फुट बाय 6 फुट की स्लैब्स हैं। और आप इसके एंट्रेंस लॉबी, ओह माय गॉड, इनसेन लेवल की एंट्रेंस लॉबी है, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे पूरी की पूरी वाइट थीम में चल रहा है। बेसिकली दिस हाउस इज ब्लैक एंड वाइट थीम, डबल लाइट लॉबी है इसमें। यहाँ पर बाहर से डे लाइट आ रही है और इसका एलिवेशन दिखाता हूँ आपको। एलिवेशन इज अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, आपको देख के मज़ा आएगा। ये देखें, ये है इसका एलिवेशन और एलिवेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको खूबसूरत गार्डनिंग मिलती है। और ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त फर लॉबी है, उसके अंदर आपको खूबसूरत शैंडलियर मिल जाता है और दरवाज़ा इसका बहुत ह्यूज है। ये देखें, ये इतना बड़ा दरवाज़ा है और इसके अंदर भी ऑटोमेटिक स्विच लगे हुए हैं। आप इसको बंद करते हैं तो घर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। मैं लॉक नहीं करता। ये सॉलिड वुड का बना हुआ है और एसएमसी ने इसके दरवाजे, एसएमसी ने इसकी वार्डरोब, एसएमसी ने ही इसकी किचन वाला सारे एक्सेसरीज और सारा काम उन्होंने किया हुआ है। बाकी फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। ऐसी कंप्लीट वीडियो के लिए हम आपको अभी दिखाते हैं डिटेल वाइज कि फ्रंट एलिवेशन से कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है। तो व्यूअर्स, अब हम कंप्लीट टूर स्टार्ट करते हैं इस घर का। इस घर में बेसिकली आपको 7 बेडरूम्स मिलते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त टीवी लाउंज विद रोल्स रॉयस लाइट्स के साथ मिलता है और इसके अंदर आपको 3 किचन मिलते हैं, 2 किचन फुल साइज़ के जो कि बड़े साइज़ की हैं और एक किचन बेसमेंट में आपको मिलता है जो कि हॉल के साथ है। इसके अलावा आपको पेंट्री मिलती है, आपको ग्रोसरी के लिए सामान के लिए जैसा चावल, घी वगैरह उसके अलग स्टोर मिलता है। और प्लस आपको इस घर के अंदर एक सर्विस किचन भी मिलता है जो कि पूरा का पूरा एम्बेसडर किचन है, बड़े साइज़ का स्टेनलेस स्टील के अंदर किचन है। एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन बहुत बेहतरीन है, पूरा का पूरा इसको बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन एस्थेटिक्स के ऊपर इसको कंप्लीट किया हुआ है। इसके ऊपर खूबसूरत ग्रीनरी मिलती है, एलिवेशन के ऊपर सारा ट्रेवर्टीन मिलता है और इसके फ्रंट के ऊपर जितनी भी आप विंडोज़ देख रहे हैं सारे के सारे गल्फ स्टील की विंडोज़ हैं जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि यार कि ये वाली विंडोज़ मैंने जितने भी घर कैप्चर किए हैं, ऑलमोस्ट 1000 के करीब घर तो कैप्चर कर चुका हूँ, उसमें 20-15 घरों में भी ये नहीं लगे होंगे। तो ये क्योंकि रिहाइश के लिए बना हुआ है, क्लाइंट बेसिकली जा रहा है पाकिस्तान से बाहर, अपनी फैमिली मूव कर रहा है, तो ये घर वो सेल कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये घर मार्केट के स्टैंडर्ड्स पर नहीं है, मार्केट में कोई भी बिल्डर इतने पैसे लगाता ही नहीं है। आगे इसकी लोन की बात करें, प्लांटेशन की बात करें तो बड़े खूबसूरत लैंडस्केपिंग हुई है, एलिवेशन सारा इसकी ट्राउटिंग के साथ कवर किया हुआ है। और प्लस इसके अंदर आपको मेड रूम अलग से मिलता है, उनके अलग स्टेयर्स हैं, सर्विंग क्वार्टर अलग मिलते हैं, उनके स्टेयर्स अलग हैं। गीज़र 3 मिलते हैं, 2 टेस्ला के गीज़र है जो कि फैमिली के लिए हैं और एक गीज़र पुराने रवायती तरीके के साथ जो बना होता है वो है जो कि मुलाजमों के लिए। आगे हम आते हैं गराज की। तो गराज में हमारे पास बेसिकली 3 पैरेलल गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं, लैंड क्रूजर साइज़ की फुल साइज़ की गाड़ियाँ अंडर द गैराज खड़ी कर सकते हैं और बैक साइड पे 3 होंडा सिविक गाड़ियाँ भी आप खड़ी कर सकते हैं और आप 6 क्रूजर्स भी खड़ी कर सकते हैं। इसके नीचे जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये क्लैडस्टोन लगा हुआ है जो कि जाहिद साहब है, बड़े मशहूर है, बड़े पुराने क्लैडस्टोन काम करने वाले बंदे हैं, उनने सारी क्लैडस्टोन का कवर किया हुआ है और ये स्लिपरी भी नहीं है, जितना मर्जी पानी खड़ा हो आपकी ना गाड़ी स्लिप होगी ना आपके पाँव स्लिप होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत एक पैशियो मिल जाता है। बेसिकली इसकी बैक साइड के ऊपर जो हमारा गेस्ट बेडरूम है मेहमानों का, तो उनको बड़ा अच्छा व्यू मिल जाता है। आगे आए, यहाँ से हम चलते हैं अंदर। यहाँ से खूबसूरत हमारे पास पाथवे है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लांटेशन है, इधर खूबसूरत ग्रीनरी है, ऑटोमेटिक इसकी गेट है और यहाँ पर फर लॉबी मिलती है, उसके अंदर सारा का सारा ये ट्राउटिंग पत्थर लगा हुआ है एलिवेशन के ऊपर। और यहाँ पर का जो साइज़ है ना वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। अक्सर लोगों ने घर बहुत आगे तक ला के सारा सॉलिड काम करके तो ख़त्म की होती है, पर यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आप मेन वाल देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी प्लांटेशन है, ठीक है, और प्लांटेशन करने के साथ साथ ख्याल रखा गया कि खूबसूरत भी हो। बेसमेंट की यहाँ से पैशियो भी है, आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप बेसमेंट में खड़े हैं, इतनी खूबसूरत ये पैशियो है। आगे चलते हैं हम घर के अंदर। घर के अंदर आते वक्त आपको यहाँ पर खूबसूरत एक बैच मिलता है जिसमें हमारे पास ये करारा मार्बल ही लगा हुआ है और प्लस ये डोर जो है ना ये एसएमसी की हैं और आप इसके अंदर हिंजेस देख सकते हैं, ये मल्टीपल वे हिंजेस हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल हिंजेस नहीं है, ये मतलब जितना मर्जी भारी दरवाज़ा है आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी मूवमेंट के साथ ये खुल और बंद हो रहा है। अंदर आते जो व्यू मिलता है ना ये बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और डोर इस तरह कहते हैं। हमारे एंट्रेंस लॉबी में आते साथ ही आपको एक तो सामने डे लाइट मिलती है,
डबल हाइट लॉबी मिलती है, आपके पास हैंगिंग बेड्स मिलते हैं जो कि बड़े खूबसूरत है, और आपकी लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको डाइनिंग, बेडरूम और आपके पास ये पाउडर रूम मिलता है, और ये एक छोटा सा ऑफिस एरिया है। ये देखिए, ये ऑफिस एरिया से मुराद है कि आप इसको स्टडी एरिया, प्ले एरिया भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस कि आपको क्या चाहिए। और प्लस इस घर के जितने भी हमारे ब्लाइंड्स हैं, आप बटन दबाएंगे तो वो देखें ये ब्लाइंड सारे नीचे आ जाएंगे। और प्लस ये कि इसके आगे चलते हैं, लॉबी बहुत खूबसूरत है, ग्रेनाइट बहुत मार्बल बहुत एक्सपेंसिव लगाया हुआ है। हमारी इतनी बड़ी लॉबी है, इसके लिए देखें यहाँ पर प्रॉपर 4 टन का हायर का एसी लगा हुआ है जो कि इस पूरे फ्लोर को ठंडा रखता है। प्लस ये जो बटन्स देख रही हैं बेसिकली ये स्क्रीन्स हैं, इसके ऊपर अभी साइन लगेंगे, जो भी आपने देना कि पंखे का कौन सा है और बाकी अदर चीज़ों का कौन सा है वो सारे देंगे। आगे आते हैं, जहाँ पर हमारे पास पाउडर रूम आता है। ये देखें, ये हमारे पास एक खूबसूरत पाउडर रूम है। अब पाउडर रूम के अंदर ये हमारे पास इंपोर्टेड लुकिंग मिरर्स हैं विद एम्बियंस लाइटिंग, और ये जितने भी आप सेरामिक्स काम देख रहे हैं विल्वरिन बॉश के लगे हुए हैं, और ये ओरिजिनल इटालियन है, क्या नाम है, ये बेसन मिक्सर्स है जो कंसील्ड है, और ये पाकिस्तान में टोटल 3 घरों में लगे हैं, एक इसमें और 2 घर जो है ना वो SMC के ओनर्स के अपने घर हैं। ये एक एक नलका 3.5 लाख रुपए का है। इस तरह दरवाज़ों की हाइट 10-10 फुट की है, बहुत खूबसूरत है। आगे हमारे पास यहाँ पर स्पायरल स्टेयर टाइप एक बड़ी खूबसूरत, ये आपका लेके हाफ सर्कल स्टेयर मिलती है जो बहुत खूबसूरत है, ब्लैक एंड वाइट की थीम को बड़ा अच्छा लेके चलती है। नीचे से इसका व्यू बहुत अच्छा है। और प्लस हम यहाँ पर आते हैं तो ये जो एरिया है ये बेसिकली हमारा फॉर्मल डाइनिंग एरिया है। बताना चलो कि ये घर, इस घर के अंदर काफ़ी कुछ सामान आ चुका हुआ है, बाकी भी आना है, लेकिन ये कि जितना सामान है उतने के साथ ही डील हो रही है। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ बड़ी खूबसूरत मिल जाती है, ये सारा डेकोर का सामान पड़ा हुआ है, टेबल्स हैं, डाइनिंग्स हैं, वो चीज़ें आएंगी वो इसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे कोर्टयार्ड है, और ये हमारा रिमोट लगा हुआ है, हम यहाँ से बटन दबाते हैं तो आपके एक बटन दबाने से ही ऊपर छत से आपकी ब्लाइंड्स नीचे आ जाएंगी और आपका ये घर कवर हो जाएगा, और आप इसको मोबाइल पे भी कवर कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो होम ऑटोमेशन का है, आज तक जितने भी घर हैं ये वाला सिस्टम सेल के घर में कभी भी नहीं बना, क्योंकि ये 8 to 9 मिलियन कॉस्ट है इसकी, और ये बाकायदा वाकई ही रियलिस्टिकली पूरा घर ऑटोमेशन के ऊपर है। इसकी मैं डीवी दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास ये जो रूम है बेसिकली ये हमारा गेस्ट बेडरूम है। सामने हमारे गैराज का इसका व्यू है, जब तक कर्टन्स ऊपर होते हैं मैं आपको इसका बाथरूम दिखाता हूँ। ये देखें कितना, अब यहाँ जैसे हम एंटर होते हैं हमारे पास नीचे फ्लोर के ऊपर ओरिजिनल इटालियन टाइल है। इसकी जितनी भी टाइल है बराए नाम इटालियन ही, वाकई ही इटालियन है, और ये खुद इंपोर्ट की हुई टाइल्स है। हमारे पास SMC की वार्डरोब मिलती हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर हमारा शावर कैबिन है, ओपन है, और ये यहाँ पर हमारे पास इसकी ट्रंच बनी हुई है, रवायती पी ट्रैप्स नहीं है। उसके बाद ये मिक्सर्स भी हैं और हमारे पास ऊपर से रेन शावर्स भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, मल्टीपल वे है। यहाँ पर गिलास लगेगा और आपका शावर कैबिन कवर हो जाएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। खूबसूरत वेनिटी है, टॉवल हैंगर्स है, मिरर्स दिए हुए हैं, हैंगिंग कमोड्स है। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए हो, ये इनका गेस्ट बेड है बेसिकली, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर यूज़ करना है तो यहाँ पूरी वार्डरोब बन सकती है और आप अपनी कैबिनेटरी बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपके कार गैराज का व्यू नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी प्राइवेसी देनी है। इन प्लांट्स की बैक साइड के ऊपर आप कोई ग्रिल लगा के इसको कवर भी कर सकते हैं ताकि बाहर से बेड नज़र ना आए। यहाँ से बेसिकली हमें कोर्टयार्ड नज़र आता है, और इधर कॉन्सेप्ट यही था कि यार घर के अंदर नेचुरल लाइट आती रहनी चाहिए। आ जाइए देखें, ये इसका प्रॉपर किचन है जो कि SMC कंपनी का है। इसकी वर्थ अगर आप वार्डरोब्स, किचन और इन सब चीज़ें करें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 करोड़ रुपीज़ का इसी पैकेज बनता है, क्योंकि वार्डरोब की कैबिनेटरी बहुत ज़्यादा है और सर्विस किचन बहुत बड़ा है, और साथ में वो एम्बेसडर वालों का, दस्तगीर वालों का बना हुआ है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद जो सामान लगा हुआ है ब्राज़ा का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर ये जो शटर्स लगे हुए हैं इम्पोर्टेड है, सॉलिड वुड में है। ऊपर इसकी डेक्टोन शीट लगी हुई है जो कि बड़ी खूबसूरत है, और ये प्रॉपर आप कहेंगे जितना इसको रगड़ेंगे ये उतना ही नया निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ स्टोरेज है, ये हमारे पास फ्रिज लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि स्मैक कंपनी का लगा हुआ है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो ओवन, बेकिंग ओवन, ये भी ब्राज़ा कंपनी के लगे हुए हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास लेडर भी लगा हुआ है जो कि आप सामान रख सकते हैं। इस तरह ऊपर भी कैबिनेटरी में आपकी स्टोरेज बन जाती है। उसके अंदर जितनी लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स भी सारी बेहतरीन क्वालिटी की हैं। आपके घर में इसकी लाइट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसकी सर्विस किचन एरिया की तरफ। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक पेंट्री मिल जाती है। इसके अंदर आपके पास सामान स्टोरेज है। इधर प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर लॉन्ड्री एरिया है। एक हमारे पास ये लोकल LG कंपनी का मिल जाता है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर हमारे पास 2 स्मैक कंपनी के वॉशिंग मशीन मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, और बाकी सारी कैबिनेटरी जो है वो यूज़ होती है कपड़ों को हैंग करने के लिए और डिफरेंट कामों के लिए। ये हमारे पास आ गया एम्बेसडर कंपनी का किचन है, उसका दस्तगीर कंपनी का किचन है, इंडस्ट्रियल किचन है। जितना मर्जी पकाएं, देगे पका लें, यहाँ पे से कुछ भी नहीं होता। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है इसका। तो ये सब कुछ इस करके इंक्लूड है।
इसका लिविंग देखें कितना खूबसूरत है। लिविंग इसका बहुत खूबसूरत है। आप अपनी डाइनिंग को सेपरेट भी कर सकते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ, ठीक है। और अगर आप कुछ ज़्यादा किचन में काम कर रहे हैं, और ये किचन में आपको पता है ज़्यादा काम होता नहीं है, मेन तो दूसरे किचन में ही होता है। हमारे पास खूबसूरत बड़े साइज़ का पूरा वर्टिकल एक टीवी लाउंज है। उसके अंदर एलईडी स्मार्ट एलईडीज लगी हुई हैं, और उसके अंदर सारा जो सीसीटीवी कैमरास की कवरेज है वो भी आ रही है। और यहाँ पर जो बेडरूम है, बेसिकली ये बेडरूम है मास्टर बेडरूम, और ये पेरेंट्स का बेडरूम है। अभी वो अंदर है इसलिए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन इसका साइज़ देखने के लिए आप ये रखें कि जो ऊपर का हमारा बेड है वो और ये बेड ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको वो दिखाते हैं, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। आ जाए, अभी चलते हैं हम ऊपर। अभी जो आप देख रहे हैं लाइट जो आ रही है, ये लाइट ऊपर से डे लाइट है। मतलब इस घर के अंदर अभी लाइट्स ओरिजिनली बहुत थोड़ी ऑन है, जो मैंने आपको दिखाने के लिए ऑन की हुई है, अदरवाइज में ज़रूरत नहीं है। हर तरफ से घर के अंदर रोशनी आ रही है। नीचे खूबसूरत सेम ग्रीन मार्बल के हमारे पास स्टेप्स हैं। ब्लैक कलर के हमारे पास ये वुडन रेलिंग लगी हुई है। दीवारों के ऊपर जो काम है वो बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, और खूबसूरत शेल्डर्स लटकाए हुए हैं। अब देख रहे हैं ओवरऑल घर जो है ना कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ आउट नहीं है इस घर के अंदर, और घर बहुत शानदार है। मल्टीपल लॉबीज़ मिलते हैं हमारे पास। यहाँ पर कोर्टयार्ड है, ये डबल हाइट लॉबी है हमारे पास। उसके बाद इधर फ्रंट के ऊपर भी है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो बेसिकली आपके पास एक फैमिली एरिया, आपके पास गेस्ट एरिया, और आपके पास ये जिम आ गया। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत किस्म का जिम है, बेसिकली योगा सेंटर भी कह सकते हैं इसको। वार्डरोब्स दी हुई है, यहाँ पर आप इजीली अपनी वर्कआउट जितनी कुछ ज़रूरी है वो कर सकते हैं। इस बेडरूम के अंदर जो है ना, यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत एक कनोपी दी हुई है, और यहाँ इसका वॉशरूम है। बैक साइड का भी देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत काम किया उन्होंने। और ये वॉशरूम चेक करें, हमारे पास सबके अंदर ही ना इम्पोर्टेड लाइट्स लगी हुई हैं। वुल्वरिन बॉश लगा हुआ है, हैंगिंग हमारे पास कंसील्ड मिक्सर्स लगे हुए हैं। एसएमसी की वार्डरोब्स लगी हुई हैं, और एसएमसी की वार्डरोब्स का अपना ही एक लेवल है। ये देखें कितना खूबसूरत है, और खूबसूरत बड़े शटर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास शावर कैबिन का ये एरिया है, ग्लास अभी मिस से लगने हैं। हैंगिंग कमोड है हमारे पास, और ये खूबसूरत बड़ी ज़बरदस्त वैनिटी है। आए आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैं आपको ना आउटर साइड बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको इनर साइड दिखाता हूँ। ये है भाई हमारा एक और रूम, जो कि इनके बेटे का रूम है। बड़ा वेल डिज़ाइन, वेल एस्थेटिक्स के साथ है। यहाँ पर खूबसूरत हमारे पास देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास एक पूरा ड्रेसिंग एरिया है, बेसिकली स्टडी एरिया है। उसमें आपकी जिस तरह आप देख रहे हैं कि बच्चे ने पूरे अपनी सेटिंग्स की हुई हैं। उसके बाद ये वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी हमारे पास खूबसूरत टाइल्स, और सेम इस तरह के हमारे पास मिक्सेस लगे हुए हैं, मल्टीपल वे के लगे हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखें, ये एक तो NB इंस्टॉलेशंस जो है ना, इनके लेवल की डीबीज कोई नहीं बनाता। ये इनकी डीबी लगी हुई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सारे घर की जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है उसकी। और जो ये इतनी बड़ी डीबी आप देख रहे हैं, ये डीबी जो है ना, इधर आए, ये डीबी आप देख रहे हैं, लगता है ना कि फेसबुक का कोई सेंटर खुला हुआ। ये सारा का सारा जो है ना, घर के अंदर किट्स लगी हुई हैं, होम ऑटोमेशन का सारा सेटअप है, और उसके सारी कैट 6 और अदर जो वायरिंग गई हुई है उसकी प्रॉपर वोल्टेजेस और प्रॉपर उसकी जो है ना मेंटेनेंस और सारी सेटिंग्स उसकी यहाँ पर हो सकती हैं। और इसमें आप जितना चाहें सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत किस्म की, ये देखें, बड़ी बड़ी LCDs लगी हुई हैं। और नीचे का जो टीवी लाउंज है वो बिल्कुल फ्रंट तक है, यहाँ का टीवी लाउंज यहाँ तक है। मैंने बाहर टेरेस दिया हुआ है, उसको इस तरह कवर किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास पूरे घर में इस तरह ग्री के AC लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और सारे के सारे जो है DC इन्वर्टर T3 सीरीज़ के ACs लगे हुए हैं। और ये किचन ऊपर का प्रॉपर किचन है। आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फैमिली अभी भी कुछ 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुई है, और ये भी वापस इनका मूव होने का प्लान है। तो हमारे पास ये फुल हाइट तक किचन कैबिनेटरीज हैं। ये देखें, यहाँ पर खूबसूरत किस्म के ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं। ये देखें, स्मैक का हमारे पास फ्रिज लगा हुआ है। उसके बाद ओपन शेल्फ्स दी हुई हैं, कॉफ़ी मशीन है, हॉट प्लेट है, माइक्रो ओवन है, बेकिंग ओवन्स हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजर लगा हुआ है, प्रॉपर फ्रिज पर यहाँ पर भी दिया हुआ है। आपको ये एक फ्रिज 14-15 लाख का है। इस तरह हमारे पास ओवरऑल ये भी हमारे पास स्पेस है। इसका हैंडल जो है ना मिस है, लेकिन हाँ यस, तो यहाँ पर भी हमारे पास है। ये देखिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऊपर फिर दोबारा डेक्टन की शीट लगी हुई है, सिंक है, खूबसूरत किस्म की ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं। और सेंटर के ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हॉट प्लेट आ जाती है, बर्नर आ जाता है, इलेक्ट्रिक प्लेट आ जाती है, और कुछ इस तरह के गैजेट्स भी आ जाते हैं। आप बटन दबाते हैं, खुल जाता है, और इसके अंदर से आपकी जो जितनी इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हैं, USB पोर्ट्स वगैरह आपको यहीं पर मिल जाते हैं। इसकी खाली 1.5 लाख रुपये कीमत है। ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं, ये इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसके एग्जॉस्ट का पाइप नहीं होता, ये यहाँ से ही सारे एयर को सक करता है, अंदर जाके इसको रिफाइन करता है, और जो गंद होता है, ऑयल होता है, इसके अंदर रहता है, और बाकी एयर दोबारा बाहर निकल जाती है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है।
आगे आपको दिखाते हैं इसके अंदर ये जो आप फर्नीचर देख रहे हैं, जितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, कुछ सामान बैकएंड पे पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा सामान ये सारा इटली से ही आया हुआ है, पाकिस्तान ही इसमें कोई भी नहीं लगा हुआ है और ये खुद क्लाइंट बाय करके लेके आया है। यहाँ पर ये देखें बड़े सॉलिड किस्म के यूपीवीसी विंडोज़ लगी हुई हैं और बाहर जो आप देख रहे हैं ये वुडन टाइल नहीं है, ये टाइल और सॉलिड वुड को मिक्स करके एक अलग सिंथेटिक बनाया हुआ है। इसके अंदर ट्रंचेस बनी हुई हैं, जितना मर्जी पानी है नीचे से खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। और आपको दिखाते हैं आज तक का सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मेरा फेवरेट बेडरूम है। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट की तरफ खूबसूरत 2 विंडोज़ हैं और इसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स मिलती हैं। आप अगर देखें, मैं अभी ऑन करूँगा, ये ब्लाइंड्स तरह आती हैं और ये मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाती हैं। और प्लस मैं आपको करीब आना जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्लेट लगी हुई है ये बेसिकली इसके बटन्स के पीछे LCD लगी हुई है। अब जो बटन के ऊपर आप कहेंगे वो वाले मोनोग्राम कंपनी वाले यहीं पर आके बना के जाएंगे और वो प्रॉपर ग्लो करेगी लाइट की तरह, बड़े अच्छे। तो हमारे पास बेड ये इटालियन है, जितना सोफ़ा सेट देख रहे हैं और जो सामान जो सेंटर टेबल्स देख रहे हैं, शैंडल्स देख रहे हैं, ये टोटल इटालियन है, कोई लोकल इसमें नहीं है। और नीचे जो वुड लगी हुई है ये वुड भी 3 लेयर्स वुड है और ये वुड भी इटालियन है। आगे आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी ड्रेसिंग एरिया, ये देखें, ये है अब तक का जितने मैंने ड्रेसिंग कवर किए हैं ना उसमें सबसे बड़ा। और ये ड्रेसिंग एरिया SMC कंपनी की ओरिजिनल इटालियन फिटिंग, इटालियन मटेरियल के साथ ही बना हुआ है। आपके पास पूरा ये मेन सीरीज मिल जाता है। यहाँ पर सारे जो क्लाइंट के ओनर है उनकी अपने सारे फैब्रिक्स हैं, कपड़े यहाँ पर लटके हुए हैं ये यहाँ तक। उसके बाद ये जो एरिया है ये सारा लेडीज़ एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सॉलिड है, कुछ ग्लास के हैं और ये हाई ग्लोज मटेरियल से बना हुआ है, बहुत मोटी शीट है। और ये जो ऊपर बना हुआ है यहाँ पर भी सेम इस तरह ऑर्गेनाइजर लगा हुआ है, आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा सकते हैं, अदर शेविंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपके सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि आप अपने फोल्डेड रखना चाहते हो। आगे हमारा आता है वॉशरूम। वाह, हमारा ये जो वॉशरूम देख रहे हैं इसके अंदर टाइल का जो साइज़ है ये 4 फुट बाई 11 फुट की टाइल लगी हुई है और ये इटालियन टाइल है, कोई इसमें लोकल नहीं है। आपके पास डबल वैनिटी मिल जाती है, बेसिन मिक्सर्स कंसील मिल जाते हैं, ये आपको खूबसूरत टब मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास हैंगिंग कमोड्स विद ऑटोमेटिक। उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका स्टीमर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बटन ऑन करेंगे, आपका प्रॉपर स्टीम यहाँ से निकलेगा, शावर कैबिन बना होगा। और ऊपर से मल्टी वे, ऊपर देख रहे हैं ना, इसमें आपके पास 4-5 सेटिंग्स है। आप पानी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका स्टाइल गिरने का, फॉल करने का, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। इसमें आपके फ्रंट के ऊपर और ये वर्टिकल शावर्स और रेन शावर के अंदर भी डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेटअप है, अच्छा खास सेटअप है। ये नॉर्मल घरों में बिल्डर कोई नहीं लगाता। ये घर बहुत शानदार है। अब मैं देखता हूँ कि किस बंदे किस बंदे घर होगा, क्योंकि इन्होंने तो 3.5 साल लगाए इस घर को बनाने में, मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने में, अपने सामान बाय करने में इतनी मेहनत की है माशाल्लाह से। व्यूअर ये था ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का टूर। अभी चलते हैं बेसमेंट में। व्यूअर्स हम आ गए इस टाइम बेसमेंट के अंदर। इसका बेसमेंट बहुत शानदार है। अगर इस घर को मैं डेकोर करूँ ना तो मैं कहता हूँ इसकी डिमांड 60-65 करोड़ रुपीज़ हो सकती है, क्योंकि जब इसमें चीज़ें डेकोर की डाली ना तो ये घर इस तरह नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये घर मोस्ट प्रैक्टिकल हाउस है जितना भी है। यहाँ पर आपको खूबसूरत एक लॉबी मिल जाती है। आप यहाँ पर स्नूकर टेबल रख सकते हैं, यहाँ पर आप बिलियर्ड रख सकते हैं, हैंड बॉल रख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। इस घर की क्वालिटी की बात करूँ ना, ये देखिए राइट नाउ डोलमन मॉल के अंदर मैंने स्केचेस का आउटलेट बना के दिया उनको विदिन अ मंथ। इतनी डीबीज उसके अंदर भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, बेसमेंट डीबी बॉक्स है, ये ग्राउंड फ्लोर डीबी बॉक्स है और ये मेन ATS पैनल जनरेटर के साथ। उसके बाद हवावे का इसमें ये लगे हुए हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है। ये उसकी लिथियमाइज्ड बैटरी लगी हुई है 10 किलोवाट की। और इसके बाद आपके पास तकरीबन कोई इसको आप अपग्रेड करके इस टाइम राइट नाउ 25 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, लेकिन आप 10 के भी इसमें और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आपके पास ये जो डीबीज आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर ऑटोमेशन डीबी बॉक्स है, ये बेसमेंट ऑटोमेशन डीबी बॉक्स है और कम्प्लीटली इसको ना सही तरीके से बनाया हुआ। इतनी डीबीज हमारे 10 घरों में भी नहीं होती, बिल्डर के एक घर में भी नहीं होती। ये इसका बेसमेंट में बेड है और बेड से आपका खूबसूरत बाहर का आउटर लुक देखिए कितना खूबसूरत है। मैं आपको इसकी बाहर की चीज़ें दिखाता हूँ बाद में, आपको पहले बेड दिखाता हूँ। यहाँ पर LED मिल जाती है। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत ही खूबसूरत है। इसमें सेम स्टैंडर्ड है, मतलब वही वोल्वरिन बॉश है, इटालियन बेसिन मिक्सर्स हैं। और इस तरह आपके पास ये जो मिक्सर्स हैं ये भी सारे इटालियन है। हैंड शावर भी इस साथ है और रेन शावर भी है। और सारी टाइल का जो साइज़ है देख रहे हैं आप ना, 4 फुट बाई 8 फुट, 4 बाई फुट 7 फुट, किसी कम कोई साइज़ नहीं है। और सॉलिड वार्डरोब्स हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है। जब SMC कुछ बनाता है तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ बेहतरी करता है।
दरवाजे इस तरह के ना डबल साइडेड दिए हुए हैं। हमारे पास जब हम ये स्टेयर है, हमारी स्टेयर से हमारे राइट हैंड पे आते हैं तो ये हमारे पास एक खूबसूरत कोर्टयार्ड मिल जाता है। इसकी तरफ बाद में चलते हैं, पहले वही दिखाते हैं। ये रूम देखिए, ओह माय गॉड, ये बेसिकली आपका नीचे का बेसमेंट का सिनेमा रूम, टीवी लाउंज, आप इसको जो भी नाम देना चाहें ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने अपना गेमिंग रूम रखा हुआ है, खूबसूरत किस्म के, देखें ज़बरदस्त किस्म के इनके आपके हैंडल्स भी हैं और उसके बाद रिसीवर्स हैं, मल्टीपल सेंटर टेबल्स पड़े हुए हैं, रोल्स रॉयस की लाइट लगी हुई है। और ये लाइट्स वो नहीं है जिस तरह के लोगों ने नीली पीली लगाई हुई हैं, ये प्रॉपर खूबसूरत लाइट्स हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप खूबसूरत पैनलिंग की है पूरे वॉल के ऊपर। लाइट क्योंकि बहुत कम है क्योंकि इस कमरे का थीम ही ज़रा धीमा धीमा सा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इस एरिया को एंटरटेन करने के लिए ये देखें आपके पास प्रॉपर माइक्रोवन रखा हुआ है। उसके बाद ये सारी कैबिनेटरी दी हुई है, आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं जो भी कुछ ज़रूरी हो। यहाँ बेसिकली यहाँ पर ड्राई आपका बनना है बार एरिया, उसके स्विच पॉइंट्स भी दिए हुए, पर अभी ये नहीं बना रहे। तो अब जिसने आना है वो इस रूम को अगर बेडरूम में कन्वर्ट करना चाहे तब भी हो सकता है। यहाँ पर वॉल पूरी करें, वार्डरोब दे, इसको कन्वर्ट कर दे कि वॉशरूम के अंदर, तो ये आपका बेडरूम भी हो सकता है, टीवी लाउंज भी हो सकता है, सिनेमा बनाना चाहिए सिनेमा भी हो सकता है। और ये ओरिजिनल लेदर के सोफे पर लगे हुए हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े के हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इसको विजिट ज़रूर करें आप। ये हमारे पास मिल जाता है इसका ड्राइंग रूम, नीचे बहुत ही बड़े साइज़ का ड्राइंग रूम है। आप देखें ना, यहाँ पर हमारे पास 4 टन का ग्री का AC मिल जाता है, सेम साइज़, तकरीबन 6.5 फुट बाई 11 फुट के स्लैब्स हैं, मार्बल के वो लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद ये जो फर्नीचर देख रहे हैं ये इस घर की फर्नीचर है। अब इसको सेटिंग होनी है, लेकिन जिस बंदे ने जहाँ रखना है वो उसकी अपनी मर्जी, अगर वो ख़रीद लेता है, लेकिन सामान इस घर का ही है। तो व्यूअर, इस घर की डिमांड है 48 करोड़ रुपये। लोकेशन की बात करें तो DHA फेयरवेज कमर्शियल से बहुत नियर है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये है स्टोर और इसकी जो लेंथ है ना यहाँ शुरू होती है उस वॉल तक जाती है और डेप्थ इसकी ना तकरीबन 15 फुट है। और इसके अंदर ना गहरे 4-4 फुट वाले गहरे वार्डरोब्स बनी हुई हैं जिसके अंदर आपकी 30-35 बैग जो लगेज होते हैं ना, आपके बैग होते हैं ट्रैवलिंग बैग, वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो पूरा ऑर्गेनाइज बना हुआ है। अभी लॉक है कि उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये वुड है और ना ये टाइल है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसके साथ ना नीचे ना फ्लोर के ऊपर ट्रंचेस बनी हुई हैं और ये एल्यूमिनियम पेपर के ऊपर लगे हुए हैं। इसके ऊपर जितनी बारिश होती है पानी इसके ऊपर खड़ा ही नहीं होता। वो नीचे जो उसका स्लोप बनी हुई है उस स्लोप के थ्रू नीचे पीटर तक जाती है और वहाँ से पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। तो अगर यहाँ पर फुल टाइम तेज़ बारिश भी हो रही है तो ये फ्लोर आपको ऐसे के ऐसे ही नजर आएगा। व्यूअर्स, ये घर मिस करने वाला नहीं है, प्राइस निगोशिएबल है और क्लाइंट जो है ना वो किसी भी टर्म्स में आपके साथ बैठ के बात कर सकता है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो DHA फेयरवेज कमर्शियल से ये ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से इसकी सर्विंग क्वार्टर्स और मेड रूम्स है वो भी दिखाता हूँ आपको। आगे चलते हैं इस घर के ना, आपको दिखाता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना मैंने पहली दफ़ा देखी है किसी घर में, इससे पहले मैंने नहीं देखी इतने साइज़ का गैराज। लेकिन आपको ना सबसे प्लस बात दिखाता हूँ इसका। एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, ऑटोमेशन लगी हुई है। ये हमारे पास ड्राइवर हजरात के लिए, गेस्ट जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए वॉशरूम। इधर देखें, एंट्रेंस पे ही नीचे बेसमेंट के अंदर ना किचन, उनका अटैच वॉशरूम, 2 सर्विंग क्वार्टर बड़े साइज़ के और प्रॉपर इनको एरिया भी दिया गया ताकि इनके घर के अंदर जो है ना वेंटिलेशन जाती रहे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, इसके पीछे ना जिस तरह हम पहले होते थे ना कि हमारे घरों में वो स्टेनलेस स्टील के वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज के होते थे जिसमें लोग गंदम अपने सेव रखते थे, नाम मैं भूल गया हूँ। ये बेसिकली गंदम आटा इस चीज़ों के लिए रखा हुआ है, चावलों के लिए ये वो जगह है। ये गीज़र लगा हुआ है उसके लिए, मुलाजमों के लिए, जो इधर वॉशरूम है बाहर है उनके लिए ये वो लगा हुआ है ताकि उन तक पानी साफ जाता रहे, गर्म जाता रहे। ये अगेन एक स्टेयर नीचे दी हुई है। नीचे आप देखें ना, नीचे प्रॉपर आप उतरेंगे आपको नीचे प्रॉपर एक 1 बेड का अब कह लेंगे स्टूडियो मिल जाता है। ये मेड रूम के लिए है, जो फीमेल औरत होती है उसके लिए, तो सेपरेट है। इधर आए मेरे साथ। यहाँ पर ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर ना बेसिकली गीज़र लगा हुआ है। इधर आइए देखें, ये गीज़र लगा हुआ है टेस्ला का, ठीक है। और ये गीज़र जो है ना घर के इस हाफ पोर्शन के लिए ये गीज़र लगा हुआ है और घर के बाकी हिस्से के लिए ये वाला गीज़र लगा हुआ है। इस सिस्टम के साथ ही देख रहे हैं सिलेंडर रखे हुए हैं, ये देखें ये सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये सिलेंडर जो है ना इनको मतलब दे रहा होता है गैस, और ये हर टाइम आपको घर के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोल पानी दे रहा होता है। टेस्ला गीज़र मैंने आज तक किसी के पास भी नहीं देखे। AC सारे पीछे लगाए हुए देखें,
2-2 टन के एसी हैं और जो 4 टन के उनके डबल आउटडोर के साथ लगे हुए हैं, और सारे एसी बैक साइड के ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ से वो सामने स्टेयर देखें, ये स्टेयर उन्हें दी हुई है, प्रॉपर स्टेयर है जो कि ऊपर छत पे जाने के लिए, ये कोई भी नहीं देता, सिर्फ इस घर में ही है। CCTV कैमराज बाकी सब कुछ इसमें लगा हुआ है, प्लांटेशन की हुई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो व्यूवर्स, ये सारे वो गेस्चर्स हैं जहाँ से पता चलता है कि यार ये बिल्डर घर नहीं है, बिल्डर इतने पैसे खर्च नहीं करता कि 3-3 गीज़र लगा दे और आपको 3-3 डिफरेंट सर्विंग क्वार्टर्स दे दे। ये वो चीज़ें हैं जो कि ओनर बिल्ड अपने लिए करता है और ये रोज़ाना की ज़रूरियात है। इस घर को मिस ना करें। अरमान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। घर विजिट करना है तो बाय अपॉइंटमेंट विजिट होगा, एनी टाइम विजिट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।